अस्सलामुअलैकुम। ऑल्टकॉइन सीजन का आगाज हो गया है और मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हुई है। आप हर रोज़ अपने पोर्टफोलियो के साइज़ को ग्रो होता हुआ देख रहे होंगे गालिबन। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाब कर दिया है SEC के न्यू चेयरमैन का। वो एक प्रो क्रिप्टो बंदे हैं जिनका नाम है पॉल एटकिंस। इसके अलावा बहुत बुलिश खबरें हैं मार्केट में। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि हु कैन बैन बिटकॉइन, नोबडी। तो ये भी चीज़ बहुत बड़ी है बिटकॉइन के हवाले से कि इसे कोई बैन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका हैश रेट और डिसेंट्रलाइजेशन, ओपन लेजर, ट्रांसपेरेंसी, डबल स्पेंडिंग के इश्यूज नहीं है। बहुत बड़ी इसके साथ बुलिश न्यूज़ हैं ये। न्यूयॉर्क के सिटी मेयर हैं एरिक एडम्स। वो कहते हैं कि याद है आप सब ने मुझ पे हंसे थे जब मैंने पहली दफ़ा कहा था कि मैं बिटकॉइन लूँगा, तो अब मुझ पे कौन हंस रहा है। देखा, साथ में हंस रहा है बंदा, सही शुगर लगा रहा है सबका। ग्रेस्केल ने फाइल किया है सोलाना के ETF के लिए विद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। और आप सबको याद होगा जिन्होंने पिछला साइकिल गुजारा है बेयर मार्केट में, सेल्सियस की जो तबाही आई थी और जो उसके CEO थे एलेक्स मैशिन्स्की, तो उनका केस वगैरह लगा था फ्रॉड वगैरह के हवाले से। तो ही इज़ प्लीड गिल्टी इन अ फ्रॉड केस। तो डेफिनेटली ये भी जो है चीज़ें सेटल होनी शुरू हो गई हैं। वर्जिन वॉयजेस जो हैं वो पहली फर्स्ट क्रूज़ लाइन हो गई है दुनिया में जो एक्सेप्ट करेगी बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड। ये उनकी शिप वगैरह की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। माइकल सेलर ने माइक्रोसॉफ्ट को कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कुड ऐड ट्रिलियंस टू इट्स मार्केट कैप बाय इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। अब देखते हैं करते हैं या नहीं करते हैं। कॉइनबेस अभी अलाउ करती है यूज़र्स को क्रिप्टो करेंसी के परचेज़ करने का एप्पल पे के ज़रिए। तो ये भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश चीज़ें हैं। और US कांग्रेस जो है वो होस्ट करने जा रही है फ्यूचर ऑफ फाइनेंस के लिहाज से डिबेट वगैरह। उसमें स्टेलर के जो हैं स्टेलर और एनकोरेज के डिजिटल के जो CEOs हैं वो डेफिनेटली इसके बारे में किस तरीके से हम न्यू तरीके से फाइनेंस को शेप किया जाएगा फ्यूचर ऑन ब्लॉकचेन, और ये सारी उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे। बाय द वे आजकल मार्केट में कुछ खबरें चल रही हैं, ये जितने भी ISO रिलेटेड कॉइन्स हैं और पेमेंट से रिलेटेड हो गए, तो इस वजह से पिछले अरसे में आपने हडेरा, एल्गोरैंड, XRP, कार्डानो ये सारे देखे थे तकरीबन, और जो US में बेस्ड हैं। एक मार्केट में क्या ये अफवाह है या सच है, अभी तक इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दें, या जो US बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं या वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं। कुछ भी डॉक्यूमेंटेड या लीगल फॉर्म में नहीं है। मतलब लोगों की ये ट्विटर में जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा चला हुआ है, क्योंकि गालिबन जब इनका पिछला दौर था तो उस दौर में भी चाइना पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स वगैरह और ये चीज़ें की थी। तो हो सकता है कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह दोबारा से हों, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। याद है आप लोगों को, मेरे ख्याल से महीना एक पहले मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के मीम कॉइन की बात की थी। गीगा भी आज अच्छा खासा पंप की है। उसकी मेन वजह ये है कि गीगा और टर्बो कॉइनबेस पे लिस्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने गीगा होल्ड किया हुआ है तो डेफिनेटली वेल डन, यू हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी टुडे। और रॉबिनहुड का जो नवंबर 2024 का ट्रेडिंग वॉल्यूम है क्रिप्टो का, वो $30 बिलियन को सरपास कर गया है। और रिपल ने जो है आज लॉन्च कर दिया है अपना स्टेबल कॉइन RLUSD। तो लेट्स सी, हर एक अपनी मूव्स करता जा रहा है। पोकाडॉट का 2.0 आगे आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो है हाइप क्रिएट की जा रही है, क्योंकि मतलब आप कह सकते हो कि सीज़न आया हुआ है। अच्छा, आप ये चार्ट देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से कितना ग्रो हुआ है। ये गोल्ड का चार्ट है और ये नंबर ऑफ डेज पे जो है इसका हुआ है, और ये कम्युलेटिव फ्लोज इसमें कितने हैं। आप ये बिटकॉइन का देखें, बिटकॉइन सीधा स्काई रॉकेट है। ये है भाई आस्ता आस्ता। तो बिटकॉइन की एक्सेलरेशन का रेट जो है, मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है गोल्ड के ETF से। बिटकॉइन का ETF और गोल्ड के ETF का स्पोर्ट का ये एक कंपैरिजन है बेसिकली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिटकॉइन की डिमांड और सप्लाई के गैप के हकीकत क्या है। और हैश रेट बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है। माइनिंग कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अगर वो अपने रिग्स वगैरह को अप टू डेट नहीं रखते हैं और तो वो मार्केट से कट ऑफ हो जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत कट थ्रोट बिजनेस है, लेकिन वहाँ पर आप एक किस्म की हेजिंग कर सकते हो। बिटकॉइन से ज़्यादा पैसा आप वहाँ पर बना सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क टू रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है।
बाइनेंस यूएस जो है वो लॉन्च कर रही है इथेरियम के मीम कॉइन पेपे को। बाइनेंस पे है, इंटरनेशनल बाइनेंस पे और मुख्तलिफ जो मुल्कों में है, लेकिन बाइनेंस यूएस अभी इसको लिस्ट करने जा रही है। और एक कनाडा बेस्ड एक्सचेंज है बिटकॉइन वेल, वो अडॉप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की ट्रेजरी स्ट्रेटजी, और उन्होंने तकरीबन 7.5 बिटकॉइन परचेज़ किए हैं, और वो प्लान करते हैं $2 मिलियन मज़ीद रेज़ करना चाहते हैं ताकि वो और बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर सकें। यूरेनियम की टोकनाइज फॉर्म अब लाइव हो गई है टेजोस ब्लॉकचेन पे। तो डेफिनेटली यूरेनियम से एनर्जी वगैरह और आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ना टोकनाइज फॉर्म, तो फ्यूचर यही है, हमें हर चीज़ आने वाले दौर में इन द फॉर्म ऑफ टोकनाइजेशन कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एडॉप्शन ख़ास तौर पे हो रही है। कॉइन बेस पे सोलाना की डिमांड हद से ज़्यादा हुई हुई है। कल गालबन थोड़ी देर के लिए BNB ने सोलाना को फ्लिप किया था, दोबारा से अभी सोलाना ने वापस फ्लिप कर दिया है, क्योंकि आप इस साइकिल में आप इसी तरह देखेंगे, जब भी ऑल्ट सीज़न आता है एक दिन एक कॉइन चढ़ेगा, 2 कॉइन चढ़ेंगे, दूसरे दिन वो थोड़े से कम होंगे, फिर दूसरे चढ़ेंगे, पैसा रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस वक्त देख रहे होंगे जो कॉइन कल चढ़े होंगे वो आज गिरे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो ये हडेरा हो गया, एल्गोरेंड हो गया, ये कितने ज़्यादा चढ़े थे और अभी गिर गए हैं। लेकिन आप ये देखें ओवरऑल मार्केट दबा के ग्रीनरी है। सही आप कह सकते हो कि आपका अगर पोर्टफोलियो है 10-15 कॉइन्स का, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अनलेस कि आपने कोई ऐसी अजीब गरीब मखलूक ली हुई है जिसको कोई बंदा इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपके टॉप के 50-100 कॉइन में से कोई भी है तो आपका पोर्टफोलियो का साइज़ ये मुमकिन ही नहीं है कि ग्रो ना हुआ हो। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस के पोर्टफोलियो के साइज़ ग्रो हुए हैं और कौन कौन से कॉइन्स को आप होल्ड करते हैं, और आप कौन कौन से कॉइन्स को इस चैनल पे चाहते हैं कि मैं उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तकरीबन शायद ही कोई कॉइन होंगे जो कि आज के दिन ग्रो नहीं होंगे। मेजॉरिटी वो हैं जिन्होंने पिछले दिनों में ज़्यादा ग्रो किया है, उधर से थोड़ा पैसा निकल रहा है और अब दूसरों में जा रहा है। तो गीगा के हवाले से मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो कॉइन बेस पे अब मसला ये हुआ है कि सोलाना की डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो जो उनका इंडेक्सर है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे तो ट्रांजैक्शन फ़ौरन हो जाती है, लेकिन जो उनके यूज़र बेस है उसके इंडेक्स मतलब उनके जो पोर्टफोलियो पेज होता है उस पर वो डाटा शो करना और सारा कुछ, तो डैट टेक्स टाइम, तो वहाँ पे डस्टिंग अटैक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो सो इट्स अ स्लो प्रोसेस। वो मतलब उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह उन्होंने नीचे शेयर की हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ कल मार्केट में काफ़ी हेरा फेरी हुई थी। साउथ कोरिया जो है उसका एकदम ही आप कह दें कि उन्होंने मार्केट में जो है मार्शल लॉ की खबरों पे जो है एकदम मार्केट ऊपर और नीचे एकदम हुई थी। तो वो भी खैर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ मतलब अचानक बंदे ने मार्शल लॉ लगा दिया काफ़ी सालों की हिस्ट्री के बाद, और उसके बाद मार्केट एकदम गिरी और फिर बाद में हटा दिया। तो जिस वक्त उसने मार्शल लॉ कराया तो लोग एकदम बिटकॉइन समेत सारी चीज़ें बेचने के किसी तरीके से कैश निकाला जाए। एक्सचेंजेस वहाँ की बिटहब और कॉइन वन ये सारी चौक होनी शुरू हो गई और एक डिक्लाइन होना शुरू हो गया वहाँ पे अच्छा खासा, और साथ ही साथ फिर बाद में वो हटा दिया गया। तो ये चीज़ें मार्केट में होती हैं, लोगों को जो है वो बेड़ा गर्क किया जाता है। XRP के लेजर ने अब जो है अपनी रिजर्व की रिक्वायरमेंट, आप यानी कि आप अपने वॉलेट में डालते थे तो आपके पास मिनिमम 10 XRP होने चाहिए थे, तो वो अब कम करके 1 पे कर दिया ताकि इससे जो है एडोप्शन को ग्रोथ मिल सके। तो ये भी एक अच्छी और खुशाइन चीज़ है। ओल्ड कॉइन का सीज़न आप देख सकते हो कि सर्च वॉल्यूम इसका जो है क्लोज टू ऑल टाइम हाई इस वक्त आ गया है पिछले साइकिल का 2021 का। तो ओल्ड कॉइन की भी जो है सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिटेल्स आ रहे हैं मार्केट में। बिटकॉइन का ये कहा जा रहा है कि 100,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से पहले एक बड़ी वॉल है, यानी कि सेलर्स की वॉल है, जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पहले परचेज़ की हुई थी, दे आर टेकिंग देयर प्रॉफिट्स। तो इसको अबूर करना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही इसे अबूर करेगा तो देन देयर विल बी अ ह्यूज ग्रोथ। और मेरी अपनी राय है कि इस साल के एंड से पहले ये इसे अबूर कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो अगले साल के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप के आसपास फिर दोबारा से ये चीज़ तेज़ी पकड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो ओल्ड कॉइन का सीज़न है, आप इसे मेगा सीज़न नहीं कह सकते हो, ये एक आगाज़ हुआ है। मेगा सीज़न तब होगा जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जाएगी और ऑल्ट्स जो हैं वो एक्सट्रीम मेगा पे जाएंगे। इस वक्त बिटकॉइन आप 90 से 100 के दरमियान स्टेबल है, तो बिटकॉइन स्टेबल है, डोमिनेंस नीचे जा रही है, तो
ओल्ड परफॉर्म कर रहे हैं बेहतर, लेकिन वो जो पंप का सीज़न है वो नेक्स्ट फेस है। तो अभी आपने कुछ भी नहीं देखा है, ये ट्रेलर है मूवी का। तो 3 दिसंबर को बिटकॉइन के स्पॉट ETF में तकरीबन 676 मिलियन का इनफ्लो आया है, और इथेरियम की माशाल्लाह काफ़ी ग्रोथ हो रही है पिछले कुछ दिनों में। 3 दिसंबर को 132 मिलियन का इनफ्लो आया है। आप पिछले कुछ दिनों में लगातार आप देख सकते हो कि इनफ्लो आ रहे हैं। इथेरियम ने बाय द वे आई बिलीव 3800 को भी क्रॉस कर दिया है। ओल्ड कॉइन के सीज़न आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये शो कर रहा है 90, लेकिन अभी वो मेगा सीज़न आया ही नहीं है। मेगा सीज़न आप कंप्लीट 100% पे आप देख रहे होगे सारा कुछ। तो ये मैं ऑलरेडी आपको कॉइन्स के वाले से बता चुका हूँ। एक्सट्रीम ग्रीड पे है 78, मार्केट कैप 3.4 ट्रिलियन का है, 3.5 ट्रिलियन का है माइपोलॉजी, और बिटकॉइन की प्राइस 96.7 पे है इस वक्त। इथेरियम ने आज 3800 से ऊपर गया है। जैसे ये 4000 से ऊपर जाएगा तो आपको मज़ीद कॉइन्स की पंपिंग वगैरह दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ कि आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सवालात हुए तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।